गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना घर था। उसकी दीवारें फीकी पड़ चुकी थीं, जैसे वक्त ने उन पर अपनी कहानियां लिखती हो। लकड़ी के शहतीर रात को चटकते और घर की हवा हमेशा बोझल लगती, जैसे कोई राज छुपा हो। इस घर में रेयान रहता था, अपनी माँ आयशा, बाप कामरान और छोटी बहन जोया के साथ। 10 साल का रेयान हंसमुख लड़का था। उसकी आंखें चमकती थी और शरारती मुस्कुराहट सबको प्यारी लगती थी। हंसी घर के कोनों में गूंजती, सबके दिल को खुशी देती। लेकिन ये सब कुछ इस अजीब रात से पहले की बात थी। ये एक गर्म चपचपी रात थी जब सब कुछ बदल गया। खानदान गांव के करीबी जंगल में पिकनिक के लिए गया था। रेयान, जो हमेशा नई चीजें ढूंढता था, जंगल में दूर निकल गया। माँ बाप ने उसे पुकारा, मगर वो ना रुका। एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर अजीब सा मंजर बनाती थी, रेयान ने एक मिट्टी का टूटा फूटा बुत देखा। उसका चेहरा साफ ना था, लेकिन उसे लगा जैसे वो उसे घूर रहा हो। उसने बुत उठाया, मिट्टी झाड़ी और घर ले आया। उसने उसे अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया, क्योंकि उसे अजीब सा लगा। पहले तो सब ठीक लगा, लेकिन फिर रेयान बदलने लगा। वो चुप रहने लगा, उसकी हंसी गायब हो गई। आयशा ने देखा कि वो जोया के साथ खेलता न था। जोया शिकायत करती, भाई अजीब हो गया है। कामरान ने कहा कि ये बस बचपन की बात है, लेकिन आयशा के दिल में फिक्र जाग उठी। रात को वो रेयान को छत की तरफ घूरते देखती, जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो। उसके होंठ हिलते, लेकिन आवाज न निकलती। फिर अजीब चीजें होने लगी। एक शाम आयशा बावर्ची खाने में गई तो रेयान चूल्हे के सामने खड़ा था। गैस चल रही थी, शोले बुलंद थे, लेकिन वो ना हिला। उसके हाथ अजीब तरह से मुड़ रहे थे, और जब आयशा ने उसे पुकारा, वो आहिस्ता से मुड़ा। उसका सर एक तरफ झुका हुआ था और उसकी आवाज बदली हुई थी। ये यहाँ है, उसने कहा और हंस पड़ा। वो हंसी ऐसी थी कि आयशा का दिल दहल गया। उसने रेयान को पकड़ा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो कोई और हो। घर में अजीब वाकयात बढ़ने लगे। रात को शीशे खुद ब खुद टूट जाते, उनके टुकड़े जमीन पर अजीब शक्लें बनाते। दरवाजे जोर से बंद होते और घर में गीली मिट्टी की बू फैल जाती। रेयान रात को चीखता, ऐसी बातें बोलता जो कोई न समझता। उसका जिस्म तड़पता, जैसे कोई उसे अंदर से हिला रहा हो। एक रात जोया जागी तो रेयान उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसके हाथों से खून बह रहा था और वो सरगोशी कर रहा था, ये तुम्हें भी चाहिए। जोया डर के मारे माँ के पास भागी और अकेले सोने से डरने लगी। आयशा और कामरान परेशान थे। वो रेयान को डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टरों ने टेस्ट किए, लेकिन कुछ न मिला। न बुखार था, न कोई बीमारी। एक दिमागी डॉक्टर ने कहा कि शायद तनाव है और गोलियां दी, लेकिन रेयान ने गोलियां थूक दी और गुस्से से बोला, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई और बोल रहा हो। घर वालों ने पड़ोसियों को बुलाना छोड़ दिया, क्योंकि वो इस अजीब हालात की वजाहत ना कर सकते थे। गांव में बातें होने लगी कि जंगल में कोई लानत है, लेकिन आयशा उन बातों को मानने को तैयार न थी। वो सोचती कि उसका बेटा ठीक हो जाएगा, बस कोई बीमारी होगी। एक रात घर में खौफ की लहर दौड़ गई। आयशा हंसी की आवाज से जागी। ये रेयान की हंसी ना थी, बल्कि कोई डरावनी आवाज थी। वो रेयान के कमरे की तरफ भागी। कामरान उसके पीछे था। रेयान फर्श पर बैठा था। चारों तरफ टूटे आईनों के टुकड़े बिखरे थे। उसके हाथ खूनी थे और वो नाखूनों से जमीन खर्च रहा था, अजीब शक्लें बनाता हुआ। वो मिट्टी का बुत उसके सामने रखा था, जो जैसे रोशनी में चमक रहा था। आयशा चीखी, रेयान बस करो, लेकिन वो ना रुका। उसने सर पीछे झुकाया और एक ऐसी चीख निकाली कि खिड़कियां हिल गई। जोया दरवाजे पर खड़ी डर से बेहोश हो गई। कामरान ने रेयान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तेजी से दीवार पर चढ़ गया, जैसे कोई कीड़ा। उसके हाथ पांव अजीब तरह से मुड़ रहे थे। वो छत से लटक गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं, जैसे उनमें कुछ ना हो। तुम इसे नहीं ले सकते, उसने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बहुत सारी सरगोशियां एक साथ बोल रही हों। आयशा रोती हुई घुटनों पर गिर पड़ी, अपने बेटे को वापस मांगती रही, लेकिन वो चीज जो रेयान में थी बस हंसी रही। इसके बाद के दिन खौफ और उदासी से भरे थे। रेयान न खाता, न सोता। वो रात को घर में घूमता, दीवारों पर नाखून खींचता, गहरे निशान छोड़ता। आयशा और कामरान रातों को जागते, हर आवाज से डरते। कामरान ने रेयान को कमरे में बंद किया,
लेकिन दरवाज़ा खुद खुल जाता। आयशा ने वो बुत दोबारा पाया, हालांकि उसने उसे तोड़कर फेंक दिया था। उसने उसे हथौड़ी से चकनाचूर किया, लेकिन अगले दिन वो वापस था, जैसे कभी टूटा ही ना हो। रेयान से आयशा की मोहब्बत उसके दिल को चीर रही थी। वो उसे पकड़ती, उसके बाल सहलाती, उसे वो बातें याद दिलाती जब वो जुगनू पकड़ता था या उसे ज़ोर से गले लगाता था। लेकिन अब उसका जिस्म ठंडा था, जैसे कोई और उसके अंदर हो। ज़ुया चुप हो गई, इसकी आंखें खौफ से खाली थी। कामरान भी टूट गया, अपने आप को कसूरवार समझता। आखिरी रात सबसे खौफनाक थी। बाहर तूफान था, गरज घर को हिला रही थी। रेयान लॉन्ग रूम में था, चारों हाथ पांव पर उल्टा रेंगता हुआ। उसका मुन्ना अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। रोशनियां टिमटिमाने लगी और बुझ गई। घर अंधेरे में डूब गया। हवा ऐसी थी जैसे दीवारें करीब आ रही हों। रेयान ने सर उठाया और एक लम्हे के लिए उसकी आंखें फिर से उसकी थी। माँ बचाओ, उसने कहा, लेकिन फिर वो चीज़ वापस आ गई। उसने खुद को नोचना शुरू कर दिया। उसके चेहरे और बाजुओं से खून बहने लगा। आयशा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। कामरान ने उसे ज़मीन पर दबा दिया, लेकिन उसकी हंसी हर तरफ गूंज रही थी। चीज़ें गिर रही थी, खिड़कियाँ टूट रही थी। ज़ुया कोने में दबक्की रो रही थी। सुबह तक रेयान बदल चुका था। वो चुप था, उसकी आंखें खाली, बस छत की तरफ देखता रहता। वो आगे पीछे हिलता, अजीब बातें बड़बड़ाता। डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन आयशा जानती थी कि वो चीज़ जो रेयान में थी उसे लेकर चली गई। रेयान को एक अस्पताल में रखा गया, जहां वो दीवारों को खर्चता रहता। आयशा रोज़ उससे मिलने जाती, उसका हाथ पकड़ती, लेकिन वो कभी ना देखता। उसका प्यारा बेटा अब पागलपन में डूब चुका था। घर सन्नाटे में डूब गया। आयशा और कामरान के दरमियान खामोशी थी। ज़ोया अपने भाई की तस्वीरें बनाती और रोती। जंगल अब भी बाहर था, उसके साए अजीब बातों की सरगोशी करते, और कहीं अंधेरे में वो बुत अब भी था, अगली रूह का इंतज़ार करता हुआ। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।